गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बात करते हैं मार्केट के लिए हमने क्या बात किया था, आज के लिए कैसे क्या काम करेंगे और आगे क्या हो सकता है। हमने क्लियरली कुछ स्ट्रैटेजीज डिसाइड की थी एंड इम्पॉर्टेंट लेवल था एक 600 का ये लेवल था, राइट। 600 के नीचे हम लोग डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं, बट मार्केट ने और हमने अप साइड के लिए क्लियरली डिस्कशन किया था कि अप साइड में काम नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो और अपसाइड में क्या है 760, यहाँ तक आपको 750 से 760 इस जोन तक मार्केट जहाँ भी आती है आपको अपॉर्चुनिटी सेलिंग की देखनी है। इसके ऊपर मार्केट निकलने लगे तब की तब देखेंगे, ठीक है। तो ये था एंड 600 के ब्रेकडाउन पे हमने फर्स्ट लेवल जो डिस्कस किया था वो था 19,570 से 560, ठीक है। तो आप देखोगे बॉटम भी मार्केट का 560 बोला एंड मैंने कल बार बार एम्फेसाइज किया था कि हम लोग सेल ऑन राइज में जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कल जो हुआ, कल इतने बड़े फॉल के बाद मार्केट में ये फॉल वापस से इतना बड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो और ये हिस्ट्री रही है, मतलब ये पास्ट डेटा में भी बहुत, मतलब 80% से 90% ऑफ द टाइम ये चीज़ नहीं होता है कि आपको नेक्स्ट डे भी लगातार वैसे फॉल मिलेगा एंड प्लस जबकि अभी मार्केट बुलिश चल रहा है, तो वो बहुत मुश्किल होता है अनटिल अनलेस कोई इवेंट के थ्रू क्रैश हो रहा हो या कुछ है। तो आप अगर देखोगे तो सेल ऑन राइज पे एकदम अच्छे से आप काम कर सक रहे थे। आपने सिंपल सा ये यहाँ पे एक सिंपल सा ये ट्रेंड लाइन सा बना लिया, यहाँ पे जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रही है आपको सेलिंग करके चलनी है। तो देखो यहाँ पे एक ट्रेड बनी, यहाँ पे एक ट्रेड बनी, ठीक है। इस जगह पे कोई ट्रेड नहीं बोल सकते, ये कंसोलिडेशन थी। यहाँ पे आपको फर्स्ट टारगेट आपके मिल गया अगर आपने यहाँ से भी ट्रेड लिया होगा, ठीक है। 19,640 के आसपास से यहाँ पे 660 80 पॉइंट यहाँ पे मिल गए, ठीक है। अब अपसाइड में मना किया हुआ था तो डबल बॉटम का एक पैटर्न बना के मार्केट अपसाइड निकली तो सही, लेकिन आप एक बार देखो अपसाइड निकली, एसएल हिट कर दिया, ठीक है। आप नेकलाइन पे भी एसएल लगाओगे, एसएल हिट कर दिया, फिर ऊपर निकली, कोई सेंस नहीं बना, राइट। तो अपसाइड इसीलिए मना किया था कि बहुत चॉपी हो सकता था, डाउन साइड भी चॉपी था बट पॉसिबल था। अब मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट ले लिया 560 के आसपास, ठीक है। तो अब ये लेवल जब टूटे तब आपको 520 तक के फर्स्ट टारगेट मिल सकते हैं। अदरवाइज बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, अगेन सेल ऑन राइज, ठीक है। आपके लिए ये रेजिस्टेंस बन गया है 660 का। नेक्स्ट आपके पास ये 710 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, फिर 760 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। इन रेजिस्टेंस लाइंस के आसपास से मार्केट, अब जैसे देखो यूएस मार्केट बहुत तेज़ है, ठीक है। अब रात में क्या हो जाए पता नहीं, कल भी ऐसे हुआ था, पलट गया था। तो आपको कहीं पे भी इसके आसपास में रेजिस्टेंस के आसपास में मिलती है तो आप यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है, जब तक मार्केट 760 के ऊपर नहीं निकल जाता। सेलिंग के लिए कैसे करना है मैं हमेशा समझाते रहता हूँ। आपको कोई पैटर्न देखना है रेजिस्टेंस पे, कोई कंसोलिडेशन हो कि उसका ब्रेकडाउन दे दे या एम पैटर्न बना रहा है, कोई भी एक, अब जैसे ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना है ऊपर गया, तो पैटर्न बनना चाहिए कुछ, ठीक है। या फिर एक नेगेटिव कैंडल बननी चाहिए अप साइड पे, ऐसे ही डाउन साइड के लिए भी उल्टा, ठीक है। तो ये, तो अगर फ्लैट खुल के डायरेक्टली यहाँ से नीचे चलने लगती है तो आप धीरे धीरे अगेन 600, फिर 600 से 560, फिर 520, इस तरह से काम कर सकते हो, ठीक है। आपका ये हो गया निफ्टी में। आपको मैक्सिमम टारगेट्स के लिए मैं 19,500 तक के लिए देख रहा हूँ, ठीक है। मंडे के लिए, मंडे के लिए इतना ही देख रहे हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा नीचे आप मत देखो, ठीक है। ये आपका 5 देखो, मैं 500 फिर भी मैक्सिमम बोल रहा हूँ क्योंकि वो फ्लो में आ सकता है, लेकिन मेरा टारगेट 520 पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। 520 मेजर अपना टारगेट है। 520 टूट गया तो हम लोग नेक्स्ट 430 के आसपास भी आ जाएंगे, ये भी याद रखिएगा, लेकिन मंडे ही होगा नहीं पता, आपको लेवल्स पहले से बता दिया हूँ। अब 760 लेवल पे हमने जो भी बात की थी, ये सब जो भी थी हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। देखो लेवल्स वही है, वैसे ही है, उसी जोन में ही है। तो आप अगर चाहो तो कल की वीडियो देख सकते हो जाके, एंड उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी स्टार्टिंग में कही थी। स्टार्टिंग का 5 मिनट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जो बातें सीखने वाली चीज़ है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवल पे तो हम रोज़ ही बात करते रहते हैं, ठीक है। वो सीखने वाली चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़, हम लोग नेक्स्ट बैंक निफ्टी पे चलते हैं, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, एंड शेयर करके चल सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड को ट्रेडर्स के साथ, ठीक है, वीडियो एंड चैनल को, दोनों को। तो इससे क्या होगा ना, रीच बढ़ेगी थोड़ी तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, नए लोग ऐड होंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी काम करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी में।
अपसाइड में अभी भी नहीं देखूंगा, ठीक है। अपसाइड देखो देख सकते हैं, अपसाइड आप बोलो तो इस लेवल के ऊपर निकलने पर 660 के ऊपर निकलने पर आप एक प्लान कर सकते हो अपसाइड। आपको 700 यहाँ पे फर्स्ट टारगेट 700, उसके बाद 740 760 तक का आप प्लान कर सकते हो, 740 से 760 ये जोन में, ठीक है। देख सकते हो अपसाइड, ऐसा नहीं है मंडे को आप नहीं देख सकते, बट टफ हो जाएगा, ठीक है। मेरे लिए अभी भी सेल ऑन राइज ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। मैं अभी कॉल्स अपसाइड के लिए थोड़ा सा कम देखना चाहूंगा। अब बैंक निफ्टी ने क्या किया है देखिए। बैंक निफ्टी ने क्या है, कल के जो लोज है उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। बैंक निफ्टी में ये जो कल के लोज थे इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ने एक एम पैटर्न जो ये बन रहा था अपना एक, इसका टारगेट पूरा कर दिया, 300 तक आ गई मार्केट। एंड हमने कल डिस्कशन भी किया था जो टारगेट्स 300 तक के हो सकते हैं, ठीक है। तो 300 तक मार्केट आई। अब क्या है, अब इसके नीचे अगर निकलता है तो आपके पास टारगेट बहुत छोटे हैं, ये आपका 238 का लेवल है, ठीक है। इस लो के नीचे ही आपको मिलेगा कुछ भी है, तो आपके टारगेट 150 तक के निकल के आ रहे हैं, ठीक है। 45,150 ये लेवल अगर टूटता है ना तब आप 45,000 भी देख लोगे एंड 44,900 तक भी आ सकते हैं, ठीक है। ये अपना बैंक निफ्टी में रहेगा। स्ट्रैटेजी अपनी बेस्ट क्या रहेगी, सेल ऑन राइज, ठीक है। अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, सेल ऑन राइज अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी, ठीक है। देखो ये आपका एक मेजर लेवल यहाँ पे बन के आ रहा है 150 के आसपास, ये देख लो, ठीक है। 135 150 के आसपास ये रहा। एक सेकेंड, ये यहां से मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ये एक लेवल 150 के आसपास का है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, ये एक मेजर लेवल बन के आ रहा है। ये टूटा तो आपको धीरे धीरे डाउन साइड मिल जाएगी, जो आपको लगभग फर्स्ट टारगेट आपको 45,000 एंड 45,900 यहाँ तक आपको लेके चलना है, ठीक है। इससे ज़्यादा के टारगेट्स आप मत सोचना अभी। एंड जैसे भी डाउन साइड आपको लगता है ना, जब भी हो तो 100 पॉइंट पे ट्रेल करते चलना, ठीक है। हमेशा ट्रेलिंग करते करते चलना, क्योंकि डाउन साइड चॉपी हो रखी है आजकल। जब तक इंडिया विक्स जब तक 12 के ऊपर नहीं निकलेगा ना, डाउन साइड ऐसे चॉपी रहेगी। 12 के ऊपर निकलेगा तब एक वॉलेटिलिटी स्टार्ट होगी एंड थोड़ा सा सेलिंग तेज होगा, ठीक है। ये हो गया। फाइनेंस निफ्टी में आते हैं। फाइनेंस निफ्टी में भी देखो आपको 200 तक के टारगेट्स मिल गए आपके कल के लो के बाद। कल के लो के बाद मार्केट आई ऊपर, सेल ऑन राइज, वही है सेल ऑन राइज। एंड बैंक निफ्टी में भी वही है, सब जगह सेल ऑन राइज का एक अपॉर्चुनिटी आपको रखना है। बैंक निफ्टी में कहाँ तक था, 45,800 तक, यहाँ तक आपको सेल ऑन राइज रखना है, ठीक है। फाइनेंस निफ्टी में आपको बता ही दिया, ये रहा। फाइनेंस निफ्टी में ये 20,400 जब तक नहीं निकले आप सेल ऑन राइज में रह सकते हो, ठीक है। ये 400 का लेवल मार्क कर लो, ठीक है। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में 20,200 एक क्रूशियल लेवल है। 20,200 टूटता है तो आप 20,120 तक आ सकते हो एंड उसके बाद धीरे धीरे 20,000 भी वापस आ सकते हो, ठीक है। ये डाउन साइड में हो गया। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में अगेन आप 20,400 तक के लिए कोई कंसोलिडेशन के साथ साथ कोई अपसाइड मिल रही है, बीच में कोई इंट्राडे ब्रेकआउट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप प्ले कर सकते हो। रेकमेंड नहीं करूँगा। अब जैसे ये 320 का ये लेवल है, इसके ऊपर निकल जाता है तो आप 400 तक के लिए प्ले कर सकते हो 80 पॉइंट, लेकिन वो स्कैल्पिंग में ही प्ले करना है, ठीक है। एंड बहुत स्ट्रिक्ट एसएल के साथ प्ले करना है। अपसाइड में कुछ भी करोगे क्वांटिटी आपका कम रहना चाहिए, ठीक है। क्वांटिटी आपका कम रहना चाहिए और एसएल एकदम स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, ठीक है। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में आप ब्रेकडाउन पे आप थोड़ा कम क्वांटिटी एंड एसएल स्ट्रिक्ट रख के करोगे, लेकिन सेल ऑन राइज पे आपको कोई पैटर्न के साथ मिलती है तो आप एक अच्छा प्लान करके प्ले कर सकते हो मार्केट को, ठीक है। बाकी चीज़ें समझने वाली चीज़ें जो भी है, सीखने वाली है, आप उसको कल के वीडियो में देख सकते हो। लेवल्स ऑलमोस्ट वही है, चेंजेस हुए नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो आप उसको कल की वीडियो में रेफर कर सकते हो अगर आप आज नए हो और फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो जो रेगुलर है वो तो देख ही लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी डिस्कशन अपने मंडे के लिए रखेंगे, ठीक है। देखते हैं नास्डैक और डाउ जोन्स कहाँ कैसे क्या रखता है। कल जैसे रात में जाते जाते पूरी सेलिंग हो गई थी, रिवर्स कर गया था, वैसा कुछ होता है या कंटिन्यू रहता है, तो मंडे को देखेंगे। मंडे को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अपने को गैप अप में, तो अगर गैप अप खुल जाती है तो आपको एक कोई प्राइस एक्शन या पैटर्न दिख जाता है तो उसके हिसाब से आप प्लान करके चल सकते हो, ठीक है। जैसे प्राइस एक्शन क्या होता है, आपको
लोअर लो एंड लोअर हाई बनते बनते मार्केट नीचे जा रही है इस तरह से, तो आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए आप सेलिंग करके चल सकते हो। इस तरह से आप प्राइस एक्शन को सेल ऑन राइज में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी अपने मंडे के लिए रखते हैं। पसंद आया तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा चैनल को एंड वीडियो को, एंड लाइक करके चलिएगा वीडियो को, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड बाकी मंडे को बात करेंगे।